स्टूडेंट्स, अब हम अपने जो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है दिस इज बेकिंग सोडा। स्टूडेंट्स याद रखिए, मैं आपको पेज वाइज भी आपको एक एक चीजें थ्रू आउट आपको स्टडी करने के लिए बोलता हूं और एक एक पेज एनसीईआरटी का मैं रेफरेंस दूं स्टूडेंट्स। तो बेकिंग सोडा का जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 31 पे। स्टूडेंट्स एक चीज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पे इस पेज के ऊपर दो टॉपिक है। यहां पे बेकिंग सोडा का भी डिस्कस किया गया है और इसी पेज के ऊपर वॉशिंग सोडा का भी डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी उसने क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रखा है, एनसीईआरटी अपने एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट 15 क्वेश्चन है, उसने सिर्फ टू यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एज वेल एज वॉशिंग सोडा, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा है सिर्फ यूजेस पे, सिर्फ दो यूजेस को डिस्कस करने के लिए बोला है और वो है क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक 31 पे है। और जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो रखे हैं अपने पेज नंबर 35 के ऊपर, जो लास्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है। मैं इसलिए कहता हूं कि आप एनसीईआरटी को एक एक पेज को स्कैन करके मींस थ्रू आउट स्टडी करें कि कहीं कोई टॉपिक ना रह जाए। इस पेज के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टॉपिक है स्टूडेंट्स और वो है बेकिंग सोडा का और वॉशिंग सोडा का। ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रिपरेशन के अंदर स्टूडेंट्स दोनों के प्रिपरेशन का मेथड सेम है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा जहां से आप दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारा टॉपिक जो है स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा का, आपको सिंपल सबसे पहले आपको जनरल नेम दिस इज बेकिंग सोडा का आपको फॉर्मूला याद रखना है एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सो द केमिकल नेम विल बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीन बातें याद रखनी है, जनरल नेम दिस इज बेकिंग सोडा, फॉर्मूला दिस इज NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। जो आपका मेन फोकस जो किसी भी कंपाउंड्स का रहता है स्टूडेंट्स वो है प्रिपरेशन पे। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है वो प्रिपरेशन वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर एनसीईआरटी भी खास तौर पे यहां फोकस करता है प्रिपरेशन पे और यूजेस पे। हम फिर भी आपको प्रॉपर्टीज भी हम आपको एक्स्ट्रा ये एक एक पॉइंट्स वाइज आपको हम थ्रू आउट स्टडी करके आपको डिटेल्स बता रहे हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में, आपने एक वर्ड सुना था इससे पहले का जो टॉपिक था कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के अंदर एक टर्म आया था ब्राइन, BRIN ब्राइन, जिसमें आपको सिंपल सा यानी कि NaCl प्लस H2 बस सॉल्ट एंड वाटर, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स याद रखिए ये टर्म आपका बहुत बार यूज होना है। ये टर्म ब्राइन मींस इसी के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया था तो आपको कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन हुआ था, दिस इज NaOH बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है स्टूडेंट्स, होप कि आपको याद आ रहा होगा कि इसके अंदर आपको याद रखना है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन इट गिव्स कॉस्टिक सोडा। तो ये वर्ड ब्राइन बार बार अभी यूज होगा और इसका यूज अगेन बेकिंग सोडा में भी है और इसका यूज आपको वॉशिंग सोडा में भी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस ब्राइन का तो होप को आपको ये टर्म याद आ गया होगा। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसके प्रोसेस को आपको लिखना है बोर्ड के अंदर कि बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड by Solvay's process. This is called Solvay's process और इसका दूसरा जो नाम है this is ammonia soda process. This is called ammonia soda process. स्टूडेंट्स आपको एक एक चीज को नोट करना है और आपको याद करते हुए जाना है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द सोल्वेज प्रोसेस या व्हाट इज अमोनिया सोडा प्रोसेस, हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये 1 मार्क्स के अंदर का क्वेश्चन हो सकता है एनसीईआरटी में कि व्हाट इज द सोल्वे प्रोसेस, ये भी टर्म पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा का एज वेल एज वॉशिंग सोडा का। तो अगर हम बात करें, अभी आपको बताया था ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स, तो यही टर्म यहां पे भी याद रखेगा। यहां पे कुछ वर्ड है अमोनिया सोडा प्रोसेस। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि इसका मतलब है कि सर अभी अगेन हमें यहां पे जो ब्राइन आपको वर्ड बोले थे NaCl प्लस H2 आपको एक साथ याद रखना है। इसके अंदर आपको अमोनिया को ऐड करना है यानी कि NH3 को प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को। होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगेन यहां पे ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर व्हेन वी ऐड अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। एंड सो आपको पता चल गया कि पहले में आपको क्या मिल गया, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हो गया।
ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। हम इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर स्टूडेंट्स वॉशिंग सोडा को भी अगर स्टडी करना होगा तो वहां पे भी आपको पहले प्रोसेस के अंदर बाय सोल्वेज प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस, आपको बेकिंग सोडा ही बनाना है। और बेकिंग सोडा के बाद आपको फर्दर एक प्रॉपर्टीज के अंदर एक टॉपिक दे रखा है कि एक्शन ऑफ हीट व्हेन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड। यही आपको दिख रहा है, आपको जब हीट करेंगे तो यहां पे आपको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, ये दोनों का फॉर्मेशन, यानी कि जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, दिस विल बी फॉर्म्ड। तो इस वजह से स्टूडेंट यहां पे आपको प्रिपरेशन में केयरफुली आपको देखना है कि अगर बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करना है तो आपको याद रखना है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल्वेज प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। और ये वही प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर आप स्टडी कर रहे होंगे वॉशिंग सोडा का तो भी आपको पहले प्रोसेस के अंदर आपको बेकिंग सोडा का ही फॉर्मेशन करना है। लेकिन आपकी स्टडी हो रही है बेकिंग सोडा में तो आप पहला ही प्रिपरेशन पे यहां पे फर्स्ट स्टेप पे रुक जाएंगे। होप कि आपको वॉशिंग सोडा का भी प्रिपरेशन याद हो गया होगा कि सर सेकंड प्रोसेस में हमें क्या करना था, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना था। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मींस व्हेन वी हीट अप्लाई, व्हेन वी अप्लाई द हीट थ्रू बेकिंग सोडा, इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने ये प्रिपरेशन का टॉपिक को आपको इसलिए बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, बेकिंग सोडा भी और वॉशिंग सोडा भी। ये आपको केयरफुली याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये ब्राइन आपको बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। अभी आपने कॉस्टिक में भी मैंने बताया था, आपको याद रखना है टॉपिक, तो आपको सारे याद क्लियर करने हैं। क्वेश्चंस कोई भी आ सकता है। एनसीईआरटी का मैं अगर मैचिंग के लिए वजह से बताया था कि क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 35 के ऊपर जो क्वेश्चन रखा गया है, ओनली राइट टू यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एज वेल एज वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग और सोडिंग जब हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन मैच हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आ सकता है बोर्ड के अंदर। हम एक एक सॉल्व को, एक एक जो टॉपिक्स है कंपाउंड से, एक एक टॉपिक हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। होप कि आपको ये प्रिपरेशन याद हो गया होगा। हम इजिली यहां लिख सकते हैं कि व्हाट इज द सोल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस, कि व्हेन we add brine solution in add ammonia gas and carbon dioxide gas in brine solution and it gives baking soda and a salt NH4Cl, यानी कि this is ammonium chloride। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको प्रिपरेशन का टॉपिक याद हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम सेगमेंट पे मूव करें तो दिस इज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी इसको डिस्कस नहीं करता है, लेकिन हम अपने पेज के ऊपर एनसीईआरटी के अंदर इस वजह से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एंट्रेंस वाले भी इसको फॉलो करें और फर्दर इसके सारे कंप्लीट इसके डिटेल्स के लिए हम अपने वीडियोस को आप हमें फॉलो करते जाएं। अगर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करें उससे पहले स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसे और भी सारे वीडियोस हम लेके आते रहें। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका कलर का और स्टेट का। तो दिस इज द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। पहला प्रॉपर्टी दिस इज द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी के अंदर, वाटर के अंदर, तो आपको पता है कि ऑफ कोर्स इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर। ओके, आपको पता है मैंने बेसिस के अंदर आपने स्टडी किया है अल्कलाइन। ओके, तो जो बेसिस का फॉर्मेशन होगा दिस इज अल्कलाइन इन नेचर होगा। आपको पता है, देखिए बेकिंग सोडा एंड when we add water so it gives NaOH and this is called caustic soda, जनरल नेम है, and this is a base। याद है स्टूडेंट्स, प्लस H2CO3 and carbonic acid will be formed। नेक्स्ट बात करें हम एक्शन ऑफ हीट का। अभी हम आपसे बात किए थे कि ये वर्ड आपको वॉशिंग सोडा के अंदर भी आपका ये टर्म आएगा कि सबसे पहले प्रोसेस में आपको बनाना है सोल्वे प्रोसेस से बेकिंग सोडा एंड इस बेकिंग सोडा को बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ। इस वजह से एक्शन ऑफ हीट में भी आपको इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और ये टर्म 2 बार यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्शन ऑफ एसिड्स का, तो स्टूडेंट्स एसिड्स के साथ अगर हम इसको व्हेन बेकिंग सोडा इज रिएक्ट विद HCl और H2SO4, ओके, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करें, ठीक है स्टूडेंट्स, या तो आपको जो फॉर्मेशन होगा द प्रोडक्ट विल बी NaCl कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड। ये बात याद रखिएगा। मींस अगर आप पूछेगा कि सर इसमें टर्म्स क्या लिखना है, तो लिखना है कि व्हेन बेकिंग सोडा इज रिएक्ट विद एसिड्स इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड और इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको इजीली आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ आपको फोकस करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है दिस इज यूजेस ऑफ
बेकिंग सोडा, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज राइट टू यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एज वेल एज बेकिंग और वॉशिंग सोडा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जब हम टॉपिक बोले तो आपको याद होना चाहिए कि सर ये यूजेस है, ये सर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन रखा हुआ है, पेज भी आपको याद है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर भी आपको याद है, हर चीज आपको याद करके चलना है, ऐसे बोर्ड की प्रिपरेशन करना है स्टूडेंट्स। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू, वो स्टूडेंट्स को तो एक एक पॉइंट में सारी चीजें याद रखनी है, उसको पेज नंबर भी बताना है सामने वाले को। ओके स्टूडेंट, सामने वाले को शॉर्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम यूजेस का, तो यही वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15 में पूछता है, पेज नंबर 35 पे पूछता है। तो इसका दो यूजेस में अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इट इज यूज्ड एज इन मेडिसिंस एज एंटासिड। अगर आपको जो स्टमक के अंदर एसिडिटी अगर हो जाती है तो उसके अंदर क्या देते हैं, एक बेसिस को देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट वन की बात करें तो दिस इज यूज्ड इन एडिटिव इन फूड्स एज वेल एज ड्रिंक्स के अंदर भी, जो ड्रिंक्स हैं या सोडा वाटर्स जो हैं या बहुत सारे फूड्स के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। आपको पता है जैसे हम गरम गरम पकौड़े वगैरह जो आप खाते हैं वो सबके अंदर यूज करते हैं बेकिंग सोडा को। ओके, बहुत सारे बेकरीज के अंदर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर भी आपने देखा होगा, हर जगह सेंटर्स पे लगे होते हैं, हॉस्पिटल्स, हर जगह के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं हम, और इसके अंदर यूज होता है बेकिंग सोडा का। होप कि स्टूडेंट्स आपको ये सारे सेगमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको टॉपिक पूछा जाए बेकिंग सोडा का तो आपको याद होना चाहिए कि सर द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड द केमिकल नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोलवेज प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अगर हम बात करें सोलवेज प्रोसेस का तो आपको याद रखना है ब्राइन सॉल्यूशन, जो कि आपने कॉस्टिक सोडा के अंदर भी प्रिपरेशन में आपको याद रखा था, वही ब्राइन है, सेम वही ब्राइन को क्या करेंगे हम फर्दर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे, तो आपका जो फॉर्मेशन होगा दिस इज बेकिंग सोडा, और प्लस एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, दिस इज अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां हम बात करें स्टूडेंट्स, यही हमने आपको बताया था कि अगर वो क्वेश्चन वॉशिंग सोडा का भी होता तो यहां से हम नेक्स्ट स्टेप मूव करते और इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते, जो कि प्रॉपर्टीज के अंदर दिया भी है एक्शन ऑफ हीट के फॉर्म में। तो हमारा कुछ फॉर्मेशन हो जाता सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट का, और लास्ट वन क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, तो आपको फाइनली क्या मिल गया, आपको वॉशिंग सोडा मिल जाता है। तो अभी हम बेकिंग पे हैं, तो आपको पहला ही प्रोसेस में बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन हो गया, आप खुश हो जाएं क्योंकि हमारे एक ही रिएक्शन में आ जा रहा है। नेक्स्ट वन की बात करें तो प्रॉपर्टीज की, और उसके बाद इसका यूजेस का। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, होप कि इस टॉपिक के अंदर एक वीडियोस के अंदर हम इस सारी चीजों को क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे अभी वॉशिंग सोडा का, जिसके अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्टूडेंट्स को, हम गार्जियंस को भी हम बोलते हैं कि वो भी सपोर्ट करें हमारे वीडियोस को, वो भी अपने स्टूडेंट्स के लिए इसको फर्दर शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन सारे टॉपिक्स को हम पहुंचा सकें। ओके स्टूडेंट्स, ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वीडियोस में। ओके, जब तक जय हिंद।